हाँ तो नमस्ते नमस्ते मेरे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जी, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने पढ़ाइयों को मनोलगन से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.3 पर बात कर रहे थे, जबकि हम लोग का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो बाबू आज पहला खत्म हो गया तो दूसरा में आज लगने वाले हैं, जबकि दूसरा में है ए। तो हम लोग को बनाना है, कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, जबकि क्वेश्चन दे रहा है। तो जाइए कॉपी कलम लीजिए हाथ में और हो जाइए पढ़ने के लिए मेरे साथ में। फटाफट कीजिए बाबू, फटाफट कीजिए बाबू, जल्दी चलिए। तो बच्चों आइए क्वेश्चन उतारिए आप लोग फटाफट, पहले क्वेश्चन उतारिए। आइए देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए, हल कीजिए। तो देखिए ए बोल रहा है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा। जमा का मतलब क्या होता है? जोड़। आइए यहाँ बताते हैं हम। यहाँ 7 है तो प्राप्त किए गए अंक यहाँ लिखिए, और लिखिए इसमें क्या है? प्राप्त किए गए अधिकतम 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 अंक, अधिकतम अंक 87 है। ठीक, 87 है। तो प्राप्त किए गए अंक होगा बाबू, समझिए यहाँ मेरे बच्चे पाठी। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? न्यूनतम न्यूनतम अंक क्या है? आप लोग के पास बुक हो या नहीं हो बाबू, तो हम क्वेश्चन उतार दिए हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझे पहले हम लोग। तो देखिए इसको, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना है। देखिए समझिए पहले, समझिए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, हम लोग के एक न्यूनतम अंक है और अधिकतम अंक है। तो न्यूनतम अंक का है हम लोग का 2 गुना जमा है, 2 गुना है। न्यूनतम अंक क्या है? 2 गुना। और क्या है इसमें? प्लस का जोड़ है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हो जा रहा है। ठीक, तो आइए हम लोग यहाँ विचार करते हैं। प्राप्त किए गए अंक न्यूनतम पहले क्या ले लिया हम लोग? पहले न्यूनतम। तो यहाँ लिखेंगे हल 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 लिखिए, पहले हल लिखिए, हल लिखिए। तो लिखिए माना माना न्यूनतम न्यूनतम अंक, माना न्यूनतम अंक क्या मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं, x है। ठीक, माना न्यूनतम अंक x है। ठीक, तो चलिए प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार से आइए क्या कहा जाए प्रश्नानुसार से। देखिए कह रहा है कि 2 गुना का है न्यूनतम अधिक से जमा 7 है। यहाँ देखिए समझिए, 2 कह रहा है संख्या के अंक न्यूनतम अंक 2 गुना, 2 गुना के मतलब यहाँ 2 गुना लिख दिए और एक यहाँ संख्या में 1, तो 2x हो गया, 2 गुना 1 कर दिया हम लोग। तो आइए इसमें क्या कह रहा है? तो हम लोग कह रहा है कि जामा 7 हो जा रहा है, जामा 7 हो जा रहा है। तो जोड़िए इसको 7, तो हम लोग का प्राप्त क्या हो जा रहा है? क्या प्राप्त हो जा रहा है? तो यहाँ क्या अंक है? 87 अंक है। तो यहाँ क्या लिखे हैं? 87। ठीक, फिर इसको हल कीजिए। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, समझिए यहाँ, समझिए 2x + 7 बराबर 87, यानी प्लस इधर है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो समझिए 2x बराबर 87 और माइनस का 7, 2x बराबर 87 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 87 में 7 जाएगा तो 80, यानी x बराबर, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में। तो काटिए इसको, काटिए कवर में 40 बार में, चूंकि x का मान 40। तो हम लोग x का माने थे तो न्यूनतम अंक माने थे। यहाँ देखिए न्यूनतम अंक क्या माने थे? x माने थे। तो हम लोग का क्या हो गया? न्यूनतम अंक बराबर क्या है? 40 है। यही क्या हो गया? हम लोग का आंसर हो गया। फिर फटाफट उतारिए आप लोग, नोट कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी जल्दी। आइए हम लोग एक खत्म हो गया, 2 बनाए, B बनाए। आइए इसको मिट करते हैं हम। तो आइए हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा देखिए, अब हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हम पढ़कर बता रहे हैं और कैसे बनेगा वो भी बता रहे हैं। देखिए समझिए, कह रहा है ना कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आपस में 2 भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समझिए पहले, बराबर होते हैं। ठीक, शीर्ष कोण 40 डिग्री है,
शीर्ष को 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? यदि कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों त्रिभुज कोण का 180 डिग्री होता है। तो समझिए पहले, समद्विबाहु मतलब क्या? जिसका आपस में दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समझिए पहले, ठीक, समझिए। और क्या कहा है? कोण हम लोग का कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। तो यहाँ समझिए 40 डिग्री दिया है। फिर यहाँ समझिए, ये जो कोण है क्या मान लेते हैं हम लोग? इसको x मान लेते हैं, ठीक, x मान लेते हैं हम लोग, x मान लिए। और यही 1 2 3 यानी कि यही 3 को क्या कर जोड़कर तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जा रहा है? 180 प्राप्त हो जा रहा है। तो लिखिए, हम लोग यहाँ लिखते हैं हल। हल इसको मिटाते हैं बाबू, इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखिए हल, यानी b का हल। हल लिखते हैं बाबू, हल। तो लिखिए, माना 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 आधार आधार का कोण x है। समझिए, समझिए बाबू, समझिए। माना आधार का कोण x है। समझिए, यहाँ माना कोण का क्या है? x है। और यहाँ समझिए, तो आइए बाबू हल किया जाए इसको। आइए देखिए, माना आधार का कोण क्या मान लेते हैं? x, ठीक है। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना है? 180 डिग्री दे रखा है। समझिए, माना तीनों कोण का योग कितना है? 180। तो यहाँ 180 लिखिए। और हम लोग का क्या बात कर रहा था? क्या बात कर रहा था? देखो 40 था और हम लोग क्या माने थे? दुगो का, दुगो x माने थे हम लोग यहाँ। समझिए, ठीक। तो यहाँ देखिए, फिर देखिए, ये 40 हो गया और ये दोनों को जोड़िएगा तो कहोगे x, 2x बराबर 180, ठीक। समझिए, 2x बराबर 180, ठीक। हाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 40। समझिए, 2x बराबर 180 में से 40 जाएगा तो 140, यानी x बराबर क्या होगा? 140 बटा में 2 काटिए तो 70, ठीक। तो आधार का हम लोग क्या माने थे? x माने थे। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए बाबू, यहाँ लिखिए, आप लोग लिखिए यहाँ आधार का प्रत्येक कोण 70 डिग्री क्या होगा? 70 डिग्री होगा। ये क्या हो गया? हम लोग का आंसर हो गया। तो बाबू फटाफट आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए बाबू। आप सब इसको मिटा दिया जाए। आप सब बाबू वीडियो को रोक कर भी उतार सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग इससे समझ गए होंगे। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बाबू। देखो, इससे पहले की एक मोटिवेशन है बाबू। आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का स्वागतम हूँ। आप सबको मैं शुभ देता हूँ कि आप लोग दीपक स्टडी सेंटर चैनल पर पढ़ रहे हैं। उससे अच्छा क्या हो सकता है बाबू? आप लोग हैं तो हम एकदम क्या बोले। तो आइए सुनिए, मोटिवेशन सुनिए। कह रहे हैं, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, ठीक। पाठ प्रेम का पढ़ो चलो, ठीक। जब तक जाने बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो। समझिए, जब तक भगवान पर है भरोसा तब तक अपने मन को आगे ले चलो, और जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो। समझ में आया बच्चों? मेरे बच्चे पार्टी, समझे ना? तो इसको फटाफट नोट कीजिए, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। तो हम इसको फ्रेश कर दे रहे हैं। चलिए हम लोग सी क्वेश्चन बनाए। दूसरा का सी क्वेश्चन तो आइए दूसरा का सी क्वेश्चन हम लोग बनाए। देखिए क्या कह रहा है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है? 2 गुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए? सुनिए, सचिन द्वारा बनाए गए रनों का, यानी राहुल का द्वारा बनाए गए, एक मान लेते हैं, राहुल द्वारा बनाए गए x रन, ठीक। और सचिन द्वारा, यहाँ समझिए, सचिन द्वारा क्या लिख देते हैं? सचिन द्वारा 2x, समझ गए?
और कह रहा है अब शतक मतलब क्या 100, तो इसमें हम लोग दोहरे शतक के कह रहा है, तो दोहरे शतक मतलब 200, और उसमें क्या कह दे रहा है 2 रन कम कह दे रहा है। 2 रन यहाँ घटाएंगे तो हम लोग 198 प्राप्त हो जा रहा है। समझ गए बाबू? मैं ऐसा करता हूँ कि समझ गए होंगे, तो आइए उसको मिटाएं। तो देखिए हल कीजिए, आइए सी का हल करते हैं हम लोग। सी हल, हल में क्या लिखेंगे बाबू? क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए सचिन द्वारा बनाए गए अंक, तो माना पहले लिखिए माना राहुल द्वारा बनाए गए रन 1 से है, समझे? 1 से है। और देखिए और क्या कह रहा है, और क्या कहेगा बाबू? यहाँ देखिए और क्या कहेगा, तो सचिन के रन क्या होगा, क्या बताए हम 2x है, 2x है, समझिए? तो हम लोग प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से क्या हम लोग, तो देखिए पहले x है फिर 2x है, तो क्या कह रहा है जोड़िए, देखिए क्या समझिए x + 2x, और हम लोग का क्या प्राप्त हो जा रहा है 2 रन, यानी 2 शतक में से 2 रन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 198, तो कोई रोक लेगा जी? कोई रोक लेगा नहीं ना, समझिए? यहाँ देखिए 2x यानी एगो x, 2 x, एगो x, 100 x, 3 x बराबर 198 है ना। तो x बराबर 198, बाटा में है गुना में, तो इधर में आ जाएगा तो काम होगा 3 भाई। तो यहाँ भाग लगाइए कवर में, 3 छक 18, एक इधर चल गया तो 18, तो 3 छक 18 यानी कि 66 किया 198। तो आइए फिर लिखते हैं, चूंकि x बराबर 66, तो हम लोग राहुल द्वारा बनाए गए रन x माने थे और सचिन के रन 2x माने थे। तो पहले लिखते हैं हम लोग राहुल द्वारा रन राहुल द्वारा रन x था ना, तो x हम लोग क्या मानते हैं, x है 66 है। और सचिन लिखिए, तो सचिन द्वारा क्या है 2x है, तो 2 में क्या कर दें गुना, x का मान कितना है 66, 66 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक हाथी लगा 13, तो बाबू 132 आंसर प्राप्त हो गया ना हम लोग का। तो लेते हैं क्लास को विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो इससे पहले है कि आप सब जाइए दीपक स्टडी सेंटर चैनल पर, आप लोग चलिए। तो बच्चों आइए क्वेश्चन करिए, आप लोग फटाफट पहले क्वेश्चन करिए। आइए देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखिए ये बोल रहा है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा का मतलब क्या होता है जोड़। आइए यहाँ बताते हैं हम, यहाँ 7 है तो प्राप्त किए गए अंक यहाँ लिखिए, और लिखिए इसमें क्या है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, ठीक 87 है। तो प्राप्त किए गए अंक होगा बाबू, समझिए यहाँ मेरे बच्चे पार्टी, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, न्यूनतम अंक क्या है। आप लोग के पास बुक हो या नहीं हो बाबू, तो हम क्वेश्चन उतार दिए हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझे पहले हम लोग। तो देखिए इसको अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना है। देखिए समझिए पहले, समझिए देखिए क्या कह रहा है, यहाँ हम लोग के एक न्यूनतम अंक है और अधिकतम अंक है। तो न्यूनतम अंक का है हम लोग का 2 गुना जमा है, 2 गुना है न्यूनतम अंक क्या है 2 गुना, और क्या है उसमें प्लस का जोड़ है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हो जा रहा है, ठीक। तो आइए हम लोग यहाँ विचार करते हैं, प्राप्त किए गए अंक न्यूनतम पहले क्या ले लिया हम लोग, पहले न्यूनतम। तो यहाँ लिखेंगे हल लिखिए, पहले हल लिखिए। तो लिखिए माना न्यूनतम अंक, माना न्यूनतम अंक क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, x है, ठीक। माना न्यूनतम अंक x है, ठीक। तो चलिए प्रश्नानुसार से आइए क्या कहा जाए प्रश्नानुसार से। देखिए कह रहा है कि 2 गुना का है
न्यूनतम अधिक से जमा 7 है। यहाँ देखिए समझिए, दो कह रहा है संख्या के अंक न्यूनतम अंक 2 गुना के मतलब यहाँ 2 गुना लिख दिए और एक यहाँ संख्या में एक, तो 2x हो गया, 2 गुना x कर दिया हम लोग। तो आइए इसमें क्या कह रहा है, तो हम लोग कह रहा है कि जामा 7 हो जा रहा है, जामा 7 हो जा रहा है, तो जोड़िए इसको 7। तो हम लोग का प्राप्त क्या हो जा रहा है, क्या प्राप्त हो जा रहा है, तो यहाँ क्या अंक है, 87 अंक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं 87। ठीक, फिर इसको हल कीजिए। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ समझिए 2x + 7 बराबर 87, यानी प्लस इधर है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो समझिए 2x बराबर 87 और माइनस का 7, 2x बराबर 87 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 87 में 7 जाएगा तो 80, यानी x बराबर, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में। तो काटिए इसको, काटिए कवर में 40 बार में, चूंकि x का मान 40, तो हम लोग x का माने थे तो न्यूनतम अंक माने थे। यहाँ देखिए न्यूनतम अंक क्या माने थे, x माने थे, तो हम लोग का क्या हो गया, न्यूनतम अंक बराबर क्या है 40 है। यही क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। तो फटाफट उतारिए आप लोग, नोट कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी जल्दी। आइए हम लोग एक खत्म हो गया, दो बनाए, बी बनाए। आइए इसको निकालते हैं हम। तो आइए हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा देखिए, अब हम क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हम पढ़कर बता रहे हैं और कैसे बनेगा वो भी बता रहे हैं। देखिए समझिए, कह रहा है ना कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका आपस में दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समझिए पहले, बराबर होते हैं, ठीक। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, यदि कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों त्रिभुज कोण का 180 डिग्री होता है। तो समझिए पहले, समद्विबाहु मतलब क्या, जिसका आपस में दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समझिए पहले, ठीक, समझिए। और क्या कहाँ है, कोण हम लोग का कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, तो यहाँ समझिए 40 डिग्री दिया है। फिर यहाँ समझिए, ये जो कोण है क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको x मान लेते हैं, ठीक, x मान लेते हैं हम लोग, x मान लिए। और यही 1 2 3 यानी कि यही 3 को क्या कर जोड़कर तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जा रहा है, 180 प्राप्त हो जा रहा है। तो लिखिए, हम लोग यहाँ लिखते हैं हल, हल इसको मिटाते हैं बाबू, इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखिए हल, यानी b का हल, हल लिखते हैं बाबू, हल। तो लिखिए, माना आधार का कोण x है। समझिए बाबू, समझिए, माना आधार का कोण x है। समझिए यहाँ माना कोण का क्या है, x है। और यहाँ समझिए, तो आइए बाबू हल किया जाए इसको। आइए देखिए, माना आधार का कोण क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना है, 180 डिग्री दे रखा है। समझिए, माना तीनों कोण का योग कितना है, 180, तो यहाँ 180 लिखिए। और हम लोग का क्या बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, एक 40 था और हम लोग क्या माने थे, दुगो का, दुगो x माने थे हम लोग यहाँ। समझिए, ठीक। तो यहाँ देखिए, फिर देखिए, ये 40 हो गया और ये दोनों को जोड़िएगा तो कहोगे x, 2x बराबर 180, ठीक। समझिए, 2x बराबर 180, ठीक। हाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 40। समझिए, 2x बराबर 180 में से 40 जाएगा तो 140, यानी x बराबर क्या होगा, 140 बटा में 2 काटिए तो 70, ठीक। तो आधार का हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए बाबू, यहाँ लिखिए, आप लोग लिखिए यहाँ, आधार का प्रत्येक कोण 70 डिग्री क्या होगा, 70 डिग्री होगा।
ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो बाबू फटाफट आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए बाबू, आप सब इसको मिटा दिया जाए। आप सब बाबू वीडियो को रोक कर भी उतार सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग इससे समझ गए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बाबू। देखो इससे पहले की एक मोटिवेशन है बाबू, आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का स्वागतम हूँ। आप सबको मैं शुभ देता हूँ कि आप लोग दीपक स्टडी सेंटर चैनल पर पढ़ रहे हैं। उससे अच्छा क्या हो सकता है बाबू, आप लोग हैं तो हम एकदम क्या बोले। तो आइए सुनिए, मोटिवेशन सुनिए। कह रहे हैं बस ईश्वर पर रखो भरोसा, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, ठीक। पाठ प्रेम का पढ़ो चलो, ठीक। जब तक जाने बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो, समझिए। जब तक भगवान पर है भरोसा तब तक अपने मन को आगे ले चलो, और जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो। समझ में आया बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चे पार्टी, समझे ना। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। तो हम इसको फ्रेश कर दे रहे हैं। चलिए हम लोग सी क्वेश्चन बनाए, दूसरा का सी क्वेश्चन, दूसरा का सी क्वेश्चन, दूसरा का सी क्वेश्चन। तो आइए दूसरा का सी क्वेश्चन हम लोग बनाए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है, दोगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए। सुनिए, सचिन द्वारा बनाए गए रनों का, यानी राहुल का द्वारा बनाए गए, और एक से मान लेते हैं राहुल द्वारा बनाए गए एक्स रन, ठीक। और सचिन द्वारा, यहाँ समझिए, सचिन द्वारा क्या लिख देते हैं, सचिन द्वारा 2-1, समझ गए। और कह रहा है अब शतक मतलब क्या, 100। तो इसमें हम लोग दोहरे शतक के कह रहा है, तो दोहरे शतक मतलब 200, और उसमें क्या कह दे रहा है, 2 रन कम कह दे रहा है। 2 रन यहाँ घटाएंगे तो हम लोग 198 प्राप्त हो जा रहा है। समझ गए बाबू, मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो आइए इसको मिटाएं। तो देखिए हल कीजिए, आइए सी का हल करते हैं हम लोग। सी हल में क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए। सचिन द्वारा बनाए गए अंक, तो माना, पहले लिखिए माना राहुल द्वारा बनाए गए रन एक से है, समझे, एक से है। और देखिए और क्या कह रहा है, और क्या कहेगा बाबू, यहाँ देखिए और क्या कहेगा। तो सचिन के रन का होगा, क्या बताए हम, 2x है, 2x है, समझिए। तो हम लोग प्रश्न में आसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से क्या हम लोग। तो देखिए पहले x है फिर 2x है, तो क्या कह रहा है, जोड़िए, देखिए क्या, समझिए, x + 2x, और हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 रन, यानी 2 शतक में से 2 रन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 198। तो कोई रोक लेगा जी, कोई रोक लेगा नहीं ना, समझिए। यहाँ देखिए 2x यानी एगो x, 2 x, एगो x, 100 x, 3 x बराबर 198 है ना। तो x बराबर 198, बाटा में है, गुना में तो इधर में आ जाएगा, तो काम होगा 3 बार। तो यहाँ भाग लगाइए कवर में, 3 × 18, एक इधर चल गया तो 18, तो 3 × 18 यानी कि 66 दिया, 198। तो आइए फिर लिखते हैं, चूंकि x बराबर 66, तो हम लोग राहुल द्वारा बनाए गए रन x माने थे और सचिन के रन 2x माने थे। तो पहले लिखते हैं हम लोग राहुल द्वारा रन राहुल द्वारा रन x था ना, तो x हम लोग क्या मानते हैं, x है 66 है। और सचिन लिखिए, तो सचिन द्वारा क्या है, 2x है, तो 2 में क्या कर दें, गुना, x का मान कितना है, 66, 66 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, खाती लगा 13, तो बाबू 132 आंसर प्राप्त हो गया ना हम लोग का।
तो लेते हैं क्लास को विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो इससे पहले है कि आप सब जाइए दीपक स्टडी सेंटर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टाटा टेक केयर, लव यू बच्चों। जाइए आप लोग हंसिए, मुस्कुराइए, पढ़िए, जाइए, बाय बाय, टाटा टेक।